नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं यहाँ के ज़िला अस्पताल में महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जी। और जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और एक चिकित्सक होने के नाते मैं बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपको बताना चाहती हूँ जी। कि इसका बहुत ही कारगर इलाज है, चाहे वो महिला बांझपन हो, पुरुष बांझपन हो। जी। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। महिला बांझपन के भी बहुत सारे कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जी। एंड प्लस मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बांझपन के भी अलग-अलग कारण होते हैं। अगर हम उन कारणों का सही प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके पहले डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या-क्या कारण रहे उस बीमारी को डेवलप करने के, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, इसके आधार पे होम्योपैथी की दवा का चयन किया जाता है और कुछ अंतराल तक उस मेडिसिन को अगर रेगुलर चलाया जाता है तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत मार्वेलस सफलता मिलती है। कई बार मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि अभी मैं बच्चेदानी की गांठ का इलाज कर रही हूँ, कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जो कि बांझपन का एक बहुत प्रमुख कारण होता है, लेकिन आम तौर पे बोला जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बच्चा होगा ही नहीं या फिर आपको ज़्यादा महंगी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि इलाज के दौरान ही 2-3 महीना 4 महीना जाते-जाते प्रेगनेंसी रुक जाती है। अभी वो बीमारी ठीक भी नहीं हुई पूरी तरह से, लेकिन प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसकी एक बहुत प्रमुख वजह है। वजह ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती हैं वो वाइटल फोर्स पे काम करती हैं, यानी आपकी जीवन शक्ति को सुधारती हैं। अगर किसी कारणवश आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी की शक्ति कमज़ोर हो गई है तो जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स चलती हैं आपकी वो पावर इंक्रीज हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और बहुत कम समय में ही, मात्र 3-4 महीने कौन सा ज़्यादा समय है, इसमें भी हमें काफ़ी मार्वेलस सफलता मिलती है। महिलाओं के बारे में सबसे मैं पहले बताना चाहूँगी क्योंकि महिला केसेस मेरे पास ज़्यादा हैं। तो महिलाओं में सबसे बड़ी वजह, जैसे आपने अभी कहा, खान पान एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाएं अपने परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पोषण की बात जब आती है, अपने खान पान की बात आती है तो वो लापरवाह हो जाती हैं और ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स मिल के उनके अंदर जो हार्मोनल बदलाव पैदा करते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाता है। अगर हमारा आहार पौष्टिक नहीं है तो डेफिनेटली हमारे अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है और जब हार्मोन्स की समस्या होती है तो गंभीर बीमारियां जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इसके अलावा बल्की यूट्रस है, लिकोरिया है, ये सब ऐसी तरीके की प्रॉब्लम्स जन्म लेती है। और इसके लिए डाइट, जैसे आपने कहा, डाइट बहुत बड़ी चीज़ है। हमें मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को उसकी डाइट मैनेजमेंट भी बतानी पड़ती है कि आप अपनी डाइट को सुधारिए, पॉजिटिव सोच रखिए, एक्सरसाइज करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। खासतौर से अपने भाइयों के लिए कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो पुरुष भाई हैं उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो स्पर्म से संबंधित होती है। जैसे स्पर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा बाई चांस अगर उनको कोई पेट में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे यूरिन संबंधी कोई समस्या है, तो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल्स में होती है। तो हम लोग उस कॉज को फाइंड करते हैं, उसकी डायग्नोसिस तक, पूरा रूट तक जाते हैं कि आखिर में कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज कर रही है और उस रूट को फाइंड आउट करने के बाद सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। उस प्रॉब्लम को अगर आप शुरुआत में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं या आप डॉक्टर तक पहुंचते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार छोटी छोटी समस्याएं, सिंपल सा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो क्रॉनिक यूटीआई में बदल जाता है, एक्यूट से वो क्रॉनिक में बदल जाता है। तो एक्यूट में जहां 1 महीना लगेगा ठीक होने में, क्रॉनिक यूटीआई ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो आप अगर प्रॉब्लम हो रही है, नज़रअंदाज करने से बेटर है कि आप टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। खास तौर से इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम है तो छोटी छोटी चीज़ें भी अपने डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी की मैं अपने एक्सपीरियंस की आपको बात बता देती हूँ कि हमारे पास इनफर्टिलिटी के जो केसेस आते हैं, मेरे पास ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं। तो किसी किसी का 10 साल 15 साल हो जाता है शादी को, या जो कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी आज तक बच्चा रुका ही नहीं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब शादी का बहुत वक्त बीत गया लेकिन कभी आज तक रुका ही नहीं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें पहले उसकी बीमारी को दूर करना होता है, उसके बाद ही उसकी बच्चेदानी मजबूत हो पाती है। इसमें करीब 6-7 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को पहले से बच्चा है
3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है और किसी कारणवश उसको दोबारा बच्चा नहीं हो रहा, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आया है। और ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जो समय लगता है उससे अपेक्षाकृत काफ़ी कम समय में ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली का मेरे पास एक केस जो अभी पॉजिटिव हुआ है वो मात्र 1.5 महीने में हुआ है। बच्ची उनकी 6 साल की थी और उन्होंने ट्रीटमेंट, अभी जाके उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, अभी वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम बेबी चाहिए, नहीं हुआ, 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई जी। तो दोनों तरीके के केसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। कॉज तक जाना पड़ता है और कॉज अगर सही से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सफलता निश्चित। देखिए, मैं कहूँगी कि सब पैथीज अपनी जगह बहुत अच्छी है। एलोपैथी अपनी जगह उनके यहाँ सर्जरी का ऑप्शन है, लेकिन मैं अपनी पैथी होम्योपैथी जिसकी मैं विशेषज्ञ हूँ उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन में